इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जिससे ये जो है वायरलेसली जल रहा है। तो इस तरह से ये आपका जो मोबाइल हो चार्ज होता है। तो दोस्तों वायरलेस एलईडी लाइट बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरह का, देख सकते हैं कॉपर वायर इंसुलेटेड किया हुआ। तो ये जो वायर है ये आपको पुराना जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना है। तो इस तरह का जो कॉपर का वायर होता है इसे आपको लेना होगा। उसके बाद लेना होगा एलईडी लाइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 वोल्ट का एलईडी लाइट है। यहाँ पे बहुत कलर का जो है एलईडी लाइट है। आप चाहे तो इसमें 8GB एलईडी लाइट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना होगा, देख सकते हैं ZRF का जो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर होता है इसे लेना होगा। ये बहुत ही काम का ट्रांजिस्टर होता है। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट होता है, मान लीजिए इन्वर्टर होता है, तो इसमें ये वाला ट्रांजिस्टर होता है, ये यूज़ होता है। दोस्तों ये जो इंडक्टर कॉयल है ये आपको मिल जाता है। पुराना जो एलईडी बल्ब है तो एलईडी बल्ब में यहाँ पे एक इंडक्टर कॉयल जो है लगा हुआ होता है। तो आपको ये 3-4 लेना होगा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें सिंपल सा जो है एलईडी को आपको सोल्डर कर देना है। लेकिन सबसे पहले आपको जो करना है आपको दिखा देते हैं। तो आपको एक डायग्राम पहले दिखाते हैं, उसके बाद ही आपको दिखाएंगे कि इसका कनेक्शन जो है कैसे करना है। तो दोस्तों पहले आपको कॉपर वायर लेना होगा। कॉपर वायर को जो है आपको इसमें से टर्न करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर वायर को आप इसमें जो देख सकते हैं इसका जो गोलाकार है इसमें टर्न करना होगा। पहले आपको इसमें 50 टर्न्स देना होगा। उसके बाद एक गांठ जो मिलेगा उसमें बाहर निकाल के फिर से आपको जो है 15 टर्न्स देना होगा, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो है सर्किल यहाँ पे है। तो इसमें आपको जो है ये वायर जो है ये वायर पहले ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है 50 टर्न्स यहाँ पे देना होगा। 50 टर्न्स होने के बाद ये वाला वायर आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पे फिर से 50 टर्न्स यहाँ पे ऐसे देना होगा। तो 50 टर्न्स देने के बाद ये दोनों वायर आपका जो है निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों वायर निकल गया है। तो यहाँ पे आपका मेन पॉइंट है जो दोनों 50 टर्न्स और 50 टर्न्स के बीच में है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक पॉइंट है। तो आपको ये देख सकते हैं ट्रांजिस्टर लेना होगा। तो ट्रांजिस्टर लेने के बाद तो मान लीजिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर में 3 लेग होता है। तो 3 लेग में आपको क्या क्या कनेक्शन करना है तो देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिंपल से आपको देख सकते हैं ये जो दोनों लेग है बीच में वाला ये छोड़ के, तो ये जो दोनों वायर है देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो दोनों वायर है ये दोनों वायर आपको जो है देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे A, B और C है। तो A और B में आपको जो है ये देना होगा। तो ये मान लीजिए A है और ये B है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने A जोड़ दिया है और इसमें से आपको B जो है यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन जो है जुड़ गया है। तो ये सिंपल सा कनेक्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए एक जो लेग है ये बाकी है और यहाँ पे एक जॉइंट बाकी है। तो यहाँ पे आपको 6 वोल्ट से लेके जो है 9 वोल्ट तक का यहाँ पे DC वोल्ट देना होगा, ठीक है। आपका जो DC का पॉजिटिव जो वायर होगा मतलब प्लस वायर जो होगा वो प्लस वायर आपका होगा यहाँ पे, मतलब इसमें जोड़ेगा। और दूसरा जो नेगेटिव वायर है तो वो इसमें जोड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें से इतना ही कनेक्शन आपका होगा। बहुत ही ईजी कनेक्शन है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो पहले दोस्तों आपको देख सकते हैं ये वायर लेना होगा। तो ये वायर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप इसमें जब 50 टर्न्स दोगे तो 50 टर्न्स ही देना दोनों में ही। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों ये वाला टेप का जो राउंड शेप होता है इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो है टर्न्स देना है। आप चाहे तो 7 टर्न्स या 8 टर्न्स भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 50 टर्न्स देने के बाद आपको इस तरह से जो है एक नॉब जो है यहाँ पे ऐसे छोड़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक नॉब मैंने छोड़ा है जो आपका दोनों वायर का जो जॉइंटिंग होगा। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद फिर से आपको यहाँ पे 50 टर्न्स देना होगा, ठीक है। इस तरह से आप 7-8 टर्न्स भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे टर्न्स देने के बाद आपको इस तरह का एक लूप मिलेगा। तो देखिए ये रहा इसका लूप। तो इस तरह से आपको ये लेना होगा। तो यहाँ से इसको निकाल देते हैं। तो आपको यहाँ पे ये वाला वायर जो है निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ये वाला वायर जो है निकाल दिया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा वायर है उसे यहाँ पे ऐसे करके देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर भी आप ज़्यादा टर्न्स भी दे सकते हैं, कम टर्न्स भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो टर्न्स है वो 7 से 8 टर्न्स होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे लूप जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको जो है पैच लेना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 वायर निकल चुका है। तो इसमें से हमें जो है पॉजिटिव देना है और ये दोनों जो है इस तरह से हमारा देख सकते हैं ये दोनों जो
पॉइंट है इसमें जुड़ेगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेम तरीका का जो वायर होता है उससे बनाया है, लेकिन इसमें जो टर्न्स है मैंने ज़्यादा टर्न्स दिया है। यहाँ पे मैंने 30-30 करके टर्न्स दिया है और यहाँ पे देखिए सेम जो लूप है वो निकला है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको जो है ये दोनों वायर जो है सोल्डर करना है। यहाँ पे जो देख सकते हैं हमारा ट्रांजिस्टर है, इसमें पहले ये वाला वायर जो है देख सकते हैं लूप का, इसको आपको सोल्डर करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो वायर है वो सोल्डर कर दिया है। दूसरा जो वायर है ये वाला छोड़ के इसमें आपको सोल्डर करना है। तो ठीक है, तो इसमें ही आपको दूसरा वाला जो वायर है वो सोल्डर करना है। तो सोल्डर करने के बाद ही आप इसमें जो है इसका पावर जो है दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये सोल्डर होगा। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ये वाला वायर जो है सोल्डर कर देना है अच्छे से। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कॉइलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों वायर मैंने सोल्डर कर दिया है और ये वाला देख सकते हैं लूपिंग वाला जो दोनों लूप आके यहाँ पे मिला है वो वाला वायर मैंने छोड़ दिया है सिंपल सा। तो इसमें आपको जो है पावर देना है, यहाँ पे पॉजिटिव देना है और यहाँ पे नेगेटिव देना है। तो दोस्तों अब आते हैं इंडक्टर कॉइल के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो कॉइल है ये आपको पुराना एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर होता है उसमें मिल जाता है। तो उसके बाद आपको लेना होगा एलईडी। तो देखिए दोस्तों इस तरह का एलईडी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है एक एलईडी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक रेड एलईडी है। तो रेड एलईडी जो है इसका लेग बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पोलैरिटी का जो चिंता है वो नहीं करना है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भूल भी हो कोई बात नहीं, चल जाएगा, जलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पॉइंट है ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इसका लेग जो है बड़ा है, इसे आपको काट के जो है छोटा करना होगा। देख सकते हैं एलईडी का जो लेग है मैंने काट लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया है और यहाँ पे आपको पहले सोल्डर कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो इंडक्टर कॉइल है, ये इंडक्टर कॉइल में आपको सिंपल से इस तरह से जो है दोनों पॉइंट में आपको अच्छे से सोल्डर करना होगा। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डर ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको सोल्डर कर देना है। तो दोस्तों सोल्डर करने से क्या होता है, तो आपका जो ये देख सकते हैं पॉइंट है ये अच्छे से जुड़ जाता है ताकि ये अच्छे से जुड़ा रहे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे से जो है सोल्डर कर लिया, ठीक है। इंडक्टर कॉइल में जो एलईडी लगाना था वो लगा लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे 5-6 बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे और भी बनाया है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो है 3 बनाया है। तो आप इसमें जो है 10, 15, 20 जितना भी हो कॉइल आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसे जो है साइड में रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको पावर सप्लाई देना है। तो पावर सप्लाई जो देना है दोस्तों यहाँ पे देना है पॉजिटिव और यहाँ पे देना है आपको नेगेटिव। तो इसे साइड में रख देते हैं। ये 6 वोल्ट का है और 500 मिली एम्पेयर का पावर आप इसमें जो है दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मल सा जो चार्जर होता है उससे भी काम बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो है रेड वायर जो है इसमें जोड़ दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेड वायर जोड़ा है। दूसरा जो वायर जोड़ना है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो लेग है इसमें जोड़ना है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा जो लेग है इसे भी में जोड़ना है। तो जोड़ने से आपका जो काम है वो बन जाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दूसरा लेग जो है जोड़ दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल रेडी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। तो यहाँ पे हाथ पे रखते हैं तो देखिए बहुत ही छोटा सा टाइनी डिवाइस है। तो इसमें देखिए कोई भी बैटरी नहीं है। जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो देखिए ये जल रहा है। तो ठीक है, यह जल रहा है। अगर मैं दोस्तों ये हाथ के नीचे भी रखूँगा तो भी ये जलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जलेगा। तो इस तरह से भी आप इसे जो है जला सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा मैजिक एलईडी की तरह लगेगा। तो देखिए ये जल रहा है। अगर मैं यहाँ पे जितना भी एलईडी है बीच में रखूँगा तो देखिए यहाँ पे एक रखा है, दूसरा जो है यहाँ पे रखा है, तीसरा यहाँ पे रखा है, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों इसमें जो है कोई बैटरी नहीं है। आपको अच्छे से एक बार दिखा देते हैं। देखिए इसमें कोई बैटरी नहीं होता है, ये सिंपल सा जो है हमारा इंडिकेटर होता है। तो आपको अच्छे से भी एक बार दिखा देते। तो देखिए ये रहा हमारा इंडिकेटर। जब मैं यहाँ पे दूर पे लाऊंगा तो देखिए इतना दूर तो ये नहीं जलेगा। जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो देखिए ये जल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है ये वाला, तो यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जल रहा है। अगर मैं इस तरह से भी रखूँगा ये भी जलेगा। अगर मैं इसे जिस तरह भी रखूँ तो ये जलेगा। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से जल रहा है वायरलेस, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।